नमस्ते सभी को, मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार के छपरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली है। हम आपको तस्वीरें दिखाएँगे और इस पर हम चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी चंद्रमोहन से। दरअसल भूवर जो कि एक स्नेक कैचर थे, वो 2 सांपों को राखी बँधवा रहे थे और बदले में उनको मौत मिली। मौत का तोहफ़ा मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आगाह करती हैं। भूवर जो कि जाने-माने स्नेक कैचर थे और देखिए राखी के त्योहार पर ये 2 सांपों को अपनी बहन से राखी बँधवा रहे थे। तैयारी पूरी हो चुकी थी, टेबल पर राखी रखी हुई थी और इस बीच आस-पास के लोग भी मौजूद थे, जो इन तस्वीरों को देख रहे थे, जो वहाँ पर सांपों को कैसे राखी बाँधी जा रही है, इसको देख रहे थे। लेकिन अचानक से आगे क्या होता है ये आप देखिए। ये साँप हमला करता है और इसमें भूवर की इलाज के समय मौत हो गई है। सांपों से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी भूवर की और कई दशकों से वो सांपों का खेल खेल रहे थे, लोगों का इलाज भी करवाते थे, लेकिन खुद सांप ने उन्हें डस लिया। ये तस्वीरें आगाह करती है कि जानवर जानवर ही होते हैं और किस तरीके से रक्षाबंधन के दिन स्नेक कैचर को राखी बंधवाने के बदले मौत का तोहफा मिला। इस पर हम चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन, वाकई ये तस्वीरें जितनी बार भी मैं देख रही हूँ, डराने वाली हैं और आगाह कर रही हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो छपरा के शीतलपुर इलाके से आई हैं। दरअसल कल जो रक्षाबंधन था, इस पर भाई और बहन का यह पर्व माना जाता है और इसी दौरान ये जो सपेरा है, जिनको सांप पकड़ने का, सांप रखने का और जिनको भी सांप काटता था उनको अस्पताल तक पहुंचाने का, इलाज करने का काफी शौक था। ऐसे में ये कई दर्जन सांपों को अब तक पकड़ चुके हैं और इसी दौरान यह कुछ दिन पहले ही 2 नाग को पकड़कर अपने घर पर लाए थे और कल यह अपने बहन के पास पहुंचे थे राखी बंधवाने, जहां पर इन्होंने खुद अपनी राखी बंधवाई और उसके बाद इन सांपों को भी उन्होंने राखी बंधवाया। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, पहले जो टेबल पर राखी रखा हुआ है, जब यह घर पहुंचे तो पहले इन्होंने अपने हाथों में राखी बंधवाई और उसके बाद अपने बहनों को, इन दोनों जो विषैले नाग हैं, इनको भी राखी बंधवाई। और इसी दौरान जैसे ये नीचे बैठे और जो आसपास में लोग मौजूद थे उनको भी इन नागों को दिखा रहे थे और बात कर रहे थे, इसी दौरान यह नाग इनके पैर में डस लिया और उसके बाद फिर इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। जाहिर सी बात है, जो जानवर होते हैं वो जानवर ही होते हैं, चाहे आप उनको कितना भी पालतू क्यों न बना लें। और ये जो नाग है, जो 2 नाग आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसमें जो 2 ये नाग हैं, ये काफी विषैले माने जाते हैं और डॉक्टर का भी साफ तौर पर यह मानना है कि जो ये 2 नाग हैं, इनके काटने के बाद शायद लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिल पाता है। और ये नाग जो दोनों हैं, ये पानी में बहकर और उसी गांव के करीब पहुंचे थे, शीतलपुर के पास, अब से थोड़ी दिन पहले जब बाढ़ आई थी उस इलाके में, उस दौरान। और तभी जो सपेरा है, ये खुद नाग को पकड़कर और अपने पास तकरीबन 1 सप्ताह पहले से लाकर रखे हुए था। और इसी दौरान जब कल रक्षाबंधन था, अपने भाई से पहले ये अपने बहन से भाई राखी बंधवाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इन दोनों नाग को भी लेकर पहुंचे थे। और उसी दौरान जब इन्होंने पहले अपनी राखी बंधवा ली और फिर जैसे ही इन दोनों नाग को राखी बंधवाकर और वहां पर बैठे, इसी दौरान जो दूसरा वाला नाग है वो धीरे धीरे पैर की ओर बढ़ता है और उसके बाद जो पैर का उंगली है उसे उन्होंने उस पर डंक मारा, जिससे पूरा जो विष है उनके शरीर में फैल गया। और इनको थोड़ा पहले अगर अस्पताल में पहुंचाया जाता तो हो सकता था कि जो भूअर हैं वो बच जाते, क्योंकि यह गांव के लोगों का मानना है कि भूअर जब भी गांव में सांप निकलता था, किसी को भी सांप काटता था, तो ये आमतौर पर उनको बताने का काम करते थे। और जो सांप, जो विषैला आसपास में, गांव के आसपास में सांप रहता था, उसको भी पकड़कर या पालतू के तौर पर उन्हें पालते थे और कुछ दिन बाद उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे। लेकिन कल का जो दृश्य सामने आया है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कोई भी जानवर, आदमी जो होते हैं, उनका साथी और सगा नहीं हो सकता है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि कैसे यह नाग पहले राखी बंधाया, फिर इनके पैर तक पहुंचता है और उसके बाद इनको डसता है, जिससे भूअर की मौत हो जाए।
जाती है। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये तस्वीरें बार-बार आगाह भी कर रही हैं कि सांपों से दोस्ती या फिर किसी भी जानवर से दोस्ती एक हद तक ही सीमित होनी चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था और आप तस्वीरों को जो हम देख पा रहे हैं कि पहले तो भुवन को समझ में ही नहीं आया और जिस तरीके से भुवन लोगों का इलाज करता था, जब भी कोई सांप उनको काटता था, सांपों से उसकी सालों तक दोस्ती रही है। अगर भुवन समय रहते अस्पताल पहुँचता तो उसकी मौत नहीं होती और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, देखिए भुवर की मौत के बाद आसपास के लोग और गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भुवर की मौत कैसे सांप के काटने से हो सकता है, क्योंकि गांव में अगर किसी को भी सांप काटता था, कहीं भी सांप दिखाई देता था, चाहे वो विषैला हो, नाग हो या फिर किसी तरह का सांप हो, ये पहले उनको पकड़ता था और फिर अपने पास कुछ दिनों तक रखने के बाद उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देता था। लेकिन ये जो तस्वीर आई है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से पहले जिस नाग को इन्होंने अपने पास पाल रखा था और रक्षाबंधन के दिन अपने बहन के पास जब ये पहुंचे थे राखी बंधवाने के लिए, तो पहले भुवन ने खुद को राखी बंधवाया और उसके बाद जो ये दोनों नाग है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, दूसरी तरफ राखी बांधा हुआ है दोनों नाग के पूंछ पर। तो बहन ने ही, इन्हीं की बहन ने इस राखी को बांधा था और उसके बाद उसी दौरान जैसे ही ये मिठाई उठाने के लिए, जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, हाथ इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसी दौरान जो दूसरा नाग है इनके पैर के पास पहुंचा है और इनको डस लिया है, जिसके बाद इनको अस्पताल पहुंचाया गया और इनकी मौत हो गई। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि अगर वक्त रहते इनको अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद हो सकता था कि भुवर बच सकते थे, लेकिन डॉक्टरों का यह मानना है कि जो ये विषैला सांप है, इनके काटने के बाद लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये जो दोनों सांप हैं ये काफी विषैले हैं और कुछ दिन पहले जब उस इलाके में बाढ़ आया था तो उसी शीतलपुर इलाके से इन्होंने इन दोनों नागों को पकड़कर और फिर अपने पास रखा था, जिनको ये पालते थे। और आमतौर पर जो आसपास के लोगों का मानना है कि भुवर नाग को या फिर अन्य जो सांप रहता था उसको पालते थे, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई है यह दिखा रहा है कि सांप से दोस्ती कतई भी आदमी से नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको ये पालते थे और यही नाग इनको डस लिया। जो रक्षाबंधन के दिन बहन के लिए भाई काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और उसी रक्षा के पर्व को मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद इनके घर पर यह खुशी नहीं पहुंची और यह दुख का अंबार पहुंचा, जहां इनका भाई नहीं रहा। बहन रक्षाबंधन के दिन और इस तरह की बेवकूफी करना भी भारी पड़ सकता है। देखिए बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। रौशिक खान लिख रहे हैं, जानवर को जानवर ही समझना चाहिए, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। वेद प्रकाश बोल रहे हैं बेवकूफी है। अशोक चौरसिया बोल रहे हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और चंद्रमोहन देखिए, ये लोग बोल रहे हैं ये पागलपन है, पागलपन की हद होती है, ये आशा नहीं दिख रही है, क्योंकि इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है और मकसद ये है कि लोग इस खबर से सीखें, इन तस्वीरों से सीखें और इस तरह की हरकतें खुद ना करें, क्योंकि ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बिल्कुल, देखिए ये सीधे तौर पर आम लोगों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए सीख है कि सांप से खिलवाड़ करना, उन्हें पालना या फिर उनको पालतू बनाने की कोशिश करना कई लोगों को भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर ही होता है। और जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भुवर उन दोनों नागों को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नाग है जिनको उन्होंने मिठाई खिला भी दिया है और दूसरे के लिए जब वो हाथ आगे बढ़ाए हैं, सामने टेबल पे राखी रखा हुआ है और इनकी दोनों बहनें भी दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में। तो ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो सांप है या फिर कोई भी जानवर है, उससे जितना बच के रहा जाए वो शायद उतना ही लाभदायक होगा। और एक सांप से दोस्ती करना भुवर के लिए कितना महंगा पड़ा, वो भी रक्षाबंधन के दिन, जब एक भाई अपने बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंचता है और उसी दौरान पहले नाग को राखी बांधा जाता है और वही नाग उसके भाई को डस लेता है। तो इससे बड़ी दुख की बात और इससे सदमा का बात बहन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तस्वीर में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, परिवार के लोग खड़े हैं, दोनों बहनें उनकी खड़ी हैं पास में, जो नाग को राखी भी बांध चुके हैं और सामने गांव के लोग भी मौजूद हैं।
जिन्होंने यह देखा है, पूरी तस्वीर कैद की है। और ये जो तस्वीर सामने आई है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोगों को ऐसे चीजों से, ऐसे जानवरों से बचकर रहने की जरूरत है। और दर्शकों से भी यही अपील है कि किसी भी जानवर से किसी भी तरह का खिलवाड़ उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। और शायद यही भूअर के साथ भी हुआ, जब वो नाग को लेकर अपने घर पहुंचे थे बहनों से राखी बनवाने के लिए, लेकिन यह राखी उनके परिवार के लिए मौत साबित हुई। और जो नाग जिस तरह से डसा, अगर शायद इनको पहले अस्पताल पहुंचाया गया होता तो यह तस्वीर भी सामने देखने को नहीं मिलती, इस तरह की तस्वीरें भी सामने नहीं आती। वो हो सकता है कि बच सकते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार के लोग सदमे में डूबे हुए हैं और लोग यही सोच रहे हैं कि परिवार के लोगों का साफ तौर पर मानना है कि शायद अगर भूअर सांप को नहीं पालने का काम करते, उनको पकड़ने का काम नहीं करते, तो उनका भाई आज उनके सामने होता, जो रक्षाबंधन के दिन नहीं रहा। बिल्कुल, लंबी उम्र की कामना की जाती है रक्षाबंधन के दिन। और आप देखिए कि ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं भूअर, और ये आप समझिए कि अपने मनोरंजन के लिए इस तरीके से जानवरों के साथ खिलवाड़ करना, और इसलिए क्योंकि वो राखी बांध रहे थे सांपों को। आसपास काफी ज्यादा लोग इकट्ठा थे, और जो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जानकारी दे रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले ही जब बाढ़ आई थी तो फिर ये सांप आए थे, और 1 हफ्ते से वो उनको देख रहे थे। और लगातार जो है भुवन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये सांपों को राखी बांध रहे थे या फिर सांपों को इस तरीके से इकट्ठा करके वहां पर लोगों को दिखा रहे थे। वो स्नेक कैचर रहे हैं और लंबे समय से वो लोगों का इलाज भी करते आए हैं, लेकिन फिर सांप ने खुद ही उन्हें डस लिया। चंद्रमोहन, ये सांप वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे और लोगों को भी डस सकता था, तो क्या इन सांपों को वापस जंगल में छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, जब सांप इनको डसा था, जैसा कि तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, इन्होंने सांप को अपने पैर से छुड़ाया और उसके बाद जो सांप के रखने वाली जगह होती है, टोकरी, उसमें इन्होंने सांप को रखा और उसके बाद फिर अपने घर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में तो जब सांप डसा था तो शायद इनको यह पता नहीं चल पाया और इन्होंने आसपास के लोगों को साफ तौर पर कहा कि इस सांप के डसने से कुछ नहीं हो सकता है। जब वो गांव के लोगों को बचा सकते हैं तो ऐसे में उनको अगर सांप डसा है तो वो बच जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगले 10 मिनट बाद यह दिखने लगा साफ तौर पर कि किस तरह से उनके ऊपर जो सांप का जहर था वो फैलने लगा पूरी शरीर में, और उसके बाद वहां गिर गए। गिरने के बाद लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी जो सांप है उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। हालांकि अगर वो शुरू में जब इनको डसा था सांप, वो उठाकर वहां से और जो टोकरी होता है सांप का रखने वाला उसमें नहीं रखते तो शायद हो सकता था कि गांव के अन्य लोगों को भी डस सकता था। लेकिन इन्होंने यह जरूर चालाकी दिखाई कि उन्होंने वहां से उठाया और फिर उसे जो टोकरी होता है सांप का उसमें रखा और फिर जैसे ही गिरे, जिसके बाद लोगों ने इनको अस्पताल पहुंचाया। लेकिन यह रक्षाबंधन का तोहफा इनके लिए काफी भारी पड़ गया। हालांकि जब ये सांप लेकर गांव में पहुंचे थे तो लोग एक बार फिर से आश्चर्य के तौर पर इनको देख रहा था। जब रक्षाबंधन हो रहा था, जब सांपों को राखी बांधा जा रहा था, तो गांव के लोगों ने इनको मना भी किया था कि इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद भूअर को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, जो पहले से वो सांप पकड़ते आ रहे हैं, लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, तो इसलिए इनको ये लग रहा था कि यह नाग, यह सांप उनका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले उनको डसा और जैसे ही ये उठाकर टोकरी में रखे, उसके 10 मिनट बाद ये फिर वहां पर गिर पड़े और जैसे जैसे विष पूरे शरीर में फैलते गया, इनको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर इन्हें बचा नहीं सके। फिलहाल सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है और परिवार के लोग अब इसी सदमे में डूबे हैं कि ये रक्षाबंधन उनके लिए शुभ साबित होकर नहीं आया है। जो भाई हमेशा साथ खड़ा रहता था, बहन के पास आया था राखी बंधवाने, और लेकिन उनके घर पर मौत की खबर आई, भाई बच नहीं पाया और शायद सांप से खिलवाड़ करना पूरे परिवार पर और खासकर भूअर पर भारी पड़ गया। बिल्कुल चंद्रमोहन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक के बाद एक गलतियां की भूअर ने। पहले तो सांपों के साथ दोस्ती, उनसे राखी बंधवाना, और फिर जब सांप डसता है उसके बाद भी जो लोग इकट्ठा थे उनको दिखाने की कोशिश की इससे कुछ नहीं होगा, ये इतना विषैला नहीं है। जल्दी से चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, यह साफ तौर पर जिस तरह से भूअर पहले सांपों को पकड़ते थे और लोगों को ले जाकर दिखाते भी थे,
हालांकि ये अभी सैला नहीं है, लेकिन ये जो नाग है, ये दोनों डॉक्टरों का साफ तौर पर यह मानना है कि काफी विषैला है, जो जिसके काटने के बाद लोग शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में अगर शुरू दौर में शायद जहां पर नाग ने काटा था वहां पर अगर किसी ने कोई इलाज किया होता, शायद शरीर के कुछ हिस्से को बांध दिया गया होता, तो ये नौबत नहीं आती, डॉक्टरों का यह मानना है। लेकिन इनको डॉक्टर भी बचाने में असफल रहे और सांप की दोस्ती भी इनके ऊपर जहर भारी पड़ काफी गई। ज्यादा शरीर में फैल चुका था। एक बार फिर से हम पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये भूअर है जो हम एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल बिहार के छपरा में स्नेक कैचर थे और आप देखिए कल रक्षाबंधन का त्योहार था। रक्षाबंधन के दिन ये सांपों को राखी बनवा रहे थे। आप देखिए जो टेबल वहां पर रखी हुई है पीछे, और पूरी तैयारी हो चुकी थी। पहले भूअर खुद अपनी बहन से राखी बनवाते हैं, उसके बाद सांप को राखी बांधने का ये कार्यक्रम चलता है। लोग काफी ज्यादा मौजूद थे आसपास, लोग इसको देख रहे थे। आप देखिए जो उनकी बहनें हैं वो भी मुस्कुरा रही है। और भूअर जो कि दशकों से ये करते आ रहे थे, कई सालों से, और उनकी सांपों से दोस्ती थी, मनोरंजन के लिए करते थे, उनका ये पेशा था। और कई लोगों को गांव में उन्होंने ठीक भी किया। आप देखिए किस तरीके से अचानक से सांप उनको डसता है और उसके बाद भुवन इस सांप को वापस टोकरी पर रख गला देते हैं पूरा और फंस गया है। लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि सांप के काटने से कुछ नहीं होगा, ये सांप इतना विषैला नहीं है। ये एक और गलती भूअर यहाँ पर करते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो को दिखाने के पीछे मकसद है कि आप आगाह होइए, इस तरह की हरकतें मत करिए, क्योंकि जानवर से दोस्ती करना कैसे भारी पड़ सकता है। और भूअर को रक्षाबंधन के दिन तोहफे में मौत मिली। चलिए चंद्रमोहन, आपने तमाम जानकारी हमें दी, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे सभी का शुक्रिया। ना मनी मिली मनी तेल लगावे के पैसा पकड़ी तेल लगावे के पैसा पकड़ी तेल लगावे के पैसा पकड़ी काट ले